नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के अगले चरणों के लिए प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में, राहुल गांधी ने ओडिशा में किया प्रचार। 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए प्रदेश में तैयारियां जारी। प्रदेश में अगले 2 दिन जारी रहेगा आंधी और बारिश का दौर। 17 मई के बाद तापमान में होगी वृद्धि। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नासिक जिले के दिंडोरी में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान भारत ने जिस तरह काम किया उसकी विश्व ने सराहना की है। श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार किसानों, युवाओं और महिलाओं तथा वंचित लोगों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। क्षेत्र के प्याज किसानों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्याज का निर्यात 35% बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटाया है। श्री मोदी ने महाराष्ट्र के कल्याण में भी जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज ओडिशा के बलांगीर में एक बाइक रैली में शामिल हुए और एक चुनावी रैली को संबोधित किया। श्री गांधी ने कहा कि 4 जून को आम चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद INDI गठबंधन केंद्र में सरकार बनाएगा। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी सत्ता में लौटे तो भारत में कोई संविधान नहीं होगा। श्री गांधी ने मतदाताओं से वादा किया कि भारत गठबंधन सरकार का पहला निर्णय जाति आधारित जनगणना करना और देश में गरीब लोगों की एक सूची तैयार करना होगा ताकि उन्हें रोजगार और मासिक आय जैसे लाभ दिए जा सकें। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह भी ओडिशा में अस्का लोकसभा सीट के अंतर्गत सौरदा और कंधमाल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बौद्ध में सार्वजनिक बैठकों को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता ओम बिरला आज बालासोर संसदीय क्षेत्र में पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। प्रदेश में 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए तैयारियां जारी हैं। इसके लिए वरिष्ठ अधिकारी बैठकें कर समीक्षा कर रहे हैं। सागर में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने मतगणना स्थल शासकीय इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में की जा रही तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि मतगणना एजेंट एवं मतगणना अधिकारी कर्मचारियों के लिए अलग अलग मार्ग बनाएं, सभी के अलग अलग रंग के प्रवेश पत्र जारी किए जाएं, साथ ही मीडिया सेंटर पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएं। उन्होंने स्ट्रांग रूम का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीसीटीवी कैमरों एवं LED स्क्रीन की जांच की। साथ ही स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में मुस्तैद सुरक्षा प्रहरियों को सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। इसी तरह गुना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने गुना और राजगढ़ संसदीय क्षेत्र की मतगणना का कार्य सुचारू रूप से संपन्न कराए जाने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गुना को संपूर्ण मतगणना कार्य का प्रभारी अधिकारी नियुक्त करते हुए विभिन्न अधिकारियों, सहायक अधिकारियों के मध्य मतगणना कार्य का कार्य विभाजन करने के आदेश जारी किए हैं। निर्वाचन आयोग ने आज लोकसभा चुनाव के 5वें और 6ठे चरण की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के लिए 49 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और 6ठे चरण के लिए 57 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में तैनात किए जा रहे पर्यवेक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा की। इस महीने की 20 तारीख को और 6ठे चरण का मतदान 25 मई को होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया है। वह 70 साल की थीं। राजमाता माधवी राजे सिंधिया का इलाज पिछले 2 महीने से दिल्ली के एम्स अस्पताल में चल रहा था। पिछले कुछ दिनों से उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई थी। आज सुबह लगभग 9:30 बजे उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार ग्वालियर में कल सुबह 11 बजे किया जाएगा। राजमाता माधवी राजे मूलतः नेपाल की रहने वाली थीं। वह नेपाल राजघराने से संबंध रखती थीं। 1966 में माधवराव सिंधिया के साथ उनका विवाह हुआ था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजमाता माधवी राजे सिंधिया के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि यह घटना हमारे लिए हृदय विदारक है।
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 की अधिसूचना के बाद नागरिकता प्रमाण पत्रों का पहला सेट जारी किया गया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने आज नई दिल्ली में 14 आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे। गृह मंत्रालय के अनुसार कई अन्य आवेदकों को डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र ईमेल के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। यह आवेदन 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों से प्राप्त हुए थे। प्रदेश के कई जिलों में बारिश और आंधी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन बारिश आंधी का अनुमान जताया है। इंदौर, बैतूल, धार, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, शिवपुरी सहित 12 जिलों के लिए तेज हवा के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां हल्की बारिश हो सकती है। इनमें भोपाल, रायसेन, कटनी, दमोह, बालाघाट, छिंदवाड़ा और सिवनी जिला शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार 17-18 मई को प्रदेश के उत्तरी हिस्से ग्वालियर, चंबल संभाग में लू यानी गर्म हवाओं के साथ भीषण गर्मी पड़ सकती है। राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला आज शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स के साथ गुवाहाटी में होगा। राजस्थान रॉयल्स की टीम फिलहाल 16 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। यह टीम एक जीत हासिल करके शीर्ष 4 में पहुंचने की कोशिश करेगी। पंजाब किंग्स की टीम प्ले ऑफ में जाने की दौड़ से बाहर हो चुकी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल संभाग की अपर आयुक्त ने बताया कि विकास एवं राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक 17 मई को होगी। बैठक में राजस्व महाअभियान एवं राजस्व प्रकरणों, खाद्य पदार्थों की मिलावट पर रोकथाम, जिला पंचायतों की रैंकिंग, मनरेगा योजना, स्वच्छ भारत मिशन, लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण आदि की समीक्षा की जाएगी। अशोकनगर में आज सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरणों के निराकरण हेतु आयोजित शिविर में विभागों द्वारा 10 लंबित प्रकरण प्रस्तुत किए गए। इनमें से 5 प्रकरणों का निराकरण करते हुए पेंशन स्वीकृति आदेश जारी किए गए। शेष 5 प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। खंडवा जिले में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत की गई 34 प्रथम अपीलों की सुनवाई 20 मई को नगर निगम आजाद भवन में की जाएगी। इसमें जन कार्य एवं उद्यान विभाग के 20 और राजस्व विभाग के 2 अपीलों पर भी सुनवाई की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने आज कहा कि 6G प्रौद्योगिकी देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और उत्पादकता बढ़ाने की संभावना रखती है। नई दिल्ली में भारत 6G 2024 सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कृष्णन ने कहा कि 6G प्रौद्योगिकी का विकास उसी तरह का असरदार होगा जिस तरह का असर पहली औद्योगिक क्रांति में था। उन्होंने कहा कि 6G विशाल डेटा उत्पत्ति को बढ़ावा देगी। ये प्रौद्योगिकी सीखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेहतर इनपुट प्रदान करेगी। श्री कृष्णन ने सम्मेलन में एक बेहतर डिजिटल अवसंरचना में सहयोग करने के लिए उद्योगपतियों को प्रेरित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के अगले चरणों के लिए प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में, राहुल गांधी ने ओडिशा में किया प्रचार। 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए प्रदेश में तैयारियां जारी। प्रदेश में अगले 2 दिन जारी रहेगा आंधी और बारिश का दौर। 17 मई के बाद तापमान में होगी वृद्धि।